स्वागत है दोस्तों, मेड बाय चांस ब्लॉग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुंबई से लद्दाख की जर्नी जो थी हमारी 6000 किलोमीटर्स की। इसकी हर छोटी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जैसे कि कितने दिन लगे और कितना पेट्रोल कंजम्पशन था और साथ ही हमारा टोटल एक्सपेंडिचर एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कितना लग गया। तो अभी हम डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी जगहें हैं उनकी फुल डिटेल्स आपको हमारी प्लेलिस्ट लेह लद्दाख की कहानियों में हर वीडियो पे डिटेल्स मिल जाएगी, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है ले परमिट। ले की कुछ जगहों में एंट्री करने के लिए आपको एक परमिट की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डिटेल्स दी हैं कि आप ये परमिट बुक कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन एंड किन जगहों पे परमिट लगता है। एंड साथ ही उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ इमरजेंसी नंबर्स ज़रूरी हैं अपने पास रखने के लिए। अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए तो आप किन लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये इमरजेंसी नंबर्स भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। साथ ही साथ एक वीडियो और है लेटेस्ट हाईवे अपडेट्स, क्योंकि लद्दाख जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो हाईवेज़ हैं जैसे मनाली हाईवे ये खुले हैं या बंद है। बिकॉज ऑफ स्नो ये कभी कभी बंद हो जाते हैं, तो इसके लेटेस्ट अपडेट्स भी आपके पास होने चाहिए। जिसके लिए जो वीडियो है जो मैंने बनाया उसमें मैंने आपको सारे साइट्स जो हैं उनके नाम मैंने आपको बताए हैं, तो आप वहाँ से वो नाम और अपडेट्स चेक करते रहें। जब आप लद्दाख में श्रीनगर में एंटर करते हैं और लद्दाख पहुंचते हैं तो श्रीनगर लद्दाख यहाँ पे कहीं भी आपका जो बाहर का सिम है वो काम नहीं करता है, तो आपको लोकल सिम कार्ड लेने की भी ज़रूरत है, जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अपनी सबसे ज़रूरी बात ये है, अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आपको ऑफलाइन मैप रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ वहाँ पे क्योंकि नेट नहीं है, आपके पास सिम कार्ड नहीं होगा, तो कुछ भी आपके पास सुविधा नहीं होगी मैप्स देखने के लिए। तो ऑफ़लाइन मैप ज़रूर रख ले। हो सके तो अगर आपके पास 2 फ़ोन हो तो दोनों फ़ोन में ऑफ़लाइन मैप रख ले, इन केस अगर बैटरी ड्रेन हो जाती है या इन केस एक में ऑफ़लाइन मैप नहीं चल पा रहा है तो आप 2 मोबाइल्स में चला सकते हैं और क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि रूट सेम दिखा रहा है या नहीं। और जाने से पहले आप जब पैकिंग करते हैं तो आपको अपने पास ऑफ कोर्स गर्म कपड़े, अच्छे जूते वगैरह तो रखने ही पड़ेंगे। साथ में आपको अपना जो आपने ऑनलाइन ले परमिट निकाला है उसकी आप 2-3 ज़ेरॉक्स कॉपीज़ रख लें। अपनी आईडी प्रूफ ज़रूर रखें याद करके, क्योंकि कुछ एंट्री पॉइंट्स पे लद्दाख में चेक होती है आपकी आईडी प्रूफ। बेसिक मेडिसिन्स रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ भी हों वहाँ पे आपको मेडिसिन्स ईज़िली मिल जाएं, तो बेसिक मेडिसिन्स जो है जैसे सर दर्द, पेट दर्द, मोशन सिकनेस वगैरह की, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इन चीज़ों की मेडिसिन्स आप ज़रूर रखें। साथ ही मेडिसिन्स के साथ खाने पीने की चीज़ें जो आप वहाँ पे खा सके, और वाटर बॉटल्स ढेर सारी ज़रूर रख ले। बिकॉज़ ऐसा भी होता है कि लद्दाख का जो पानी है वो बहुत लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वाटर बॉटल्स अपने साथ रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही काम आएगा। इन चीज़ों के साथ साथ ऑक्सीजन बॉटल आप देखेंगे ऑनलाइन एक छोटी सी बॉटल मिलती है 500-600 रुपीज़ में, आप वो भी ले सकते हैं। इन केस अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपके पास एक हैंडी ऑक्सीजन बॉटल होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही अगर आप गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं तो पंक्चर किट ज़रूर रख ले। बिकॉज़ लद्दाख के रास्ते में आपको बहुत सारी ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपके टायर पंचर हो सकते हैं, तो पंचर किट रखना। एंड इन्फ्लेटर भी अगर हो सके तो आप ज़रूर रखें। इन सभी चीज़ों के साथ साथ सन ग्लासेस, सन प्रोटेक्शन और अच्छे जूते रखना भी बहुत ज़रूरी है। सो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे पहले दिन से, जो था हमारा फर्स्ट डे। मुंबई से हम गए थे भारुच की तरफ, जो है गुजरात में। यहाँ जो मेन बात है ध्यान में रखने वाली वो ये है कि भारुच में शाम के टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा। आप एक ही जगह पे कई घंटों तक खड़े रहते हैं, तो ट्राई करिए कि इवनिंग में आप यहाँ से पास ना हो, उससे पहले ही पास हो जाएं। दूसरे दिन हमने सफ़र तय किया भारुच से किशनगढ़, जो राजस्थान में है। ये सफ़र था 700 किलोमीटर का। तीसरे दिन हम किशनगढ़ से जालंधर की ओर बढ़े, जो पंजाब में है। लेह के लिए 2 रूट हैं, एक श्रीनगर से और एक मनाली होते हुए। जब हम ये सफ़र कर रहे थे तब मनाली हाईवे क्लोज था ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप लेटेस्ट हाईवे अपडेट्स चेक करते रहें। इस वजह से हमें अपना पूरा आइटनरी चेंज करना पड़ा, क्योंकि हमने प्लान किया था मनाली से लद्दाख में एंटर करना, बट अब हमें श्रीनगर से एंटर करना पड़ा। लेटेस्ट अपडेट्स पता करते रहना डेली बेसिस पे बहुत ज़रूरी है, जिसका वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चौथे दिन जालंधर से हम श्रीनगर की ओर निकल पड़े। ये सफ़र था 425 किलोमीटर का। अभी तक तो आप आराम से पंजाब तक ट्रैवल कर लेंगे, लेकिन
लेकिन अब असली एडवेंचर शुरू होता है। जालंधर से श्रीनगर के बीच मानसर लेक भी पड़ता है, तो आप इस जगह को भी घूम सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो। जब आप श्रीनगर ट्रैवल करेंगे, श्रीनगर के रास्ते में रामबान विलेज एक जगह आती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो ट्राई करें आप सुबह जल्दी निकलें ताकि आप इस जगह से दोपहर से पहले ही निकल जाए, क्योंकि यहाँ 1 घंटे का रास्ता ट्रैफिक की वजह से 4-5 घंटों का हो जाता है। यहाँ रास्ते में कोई भी दुकान अवेलेबल नहीं है जिसमें आप खा पी सके, या होटल्स हैं जिसमें आप रुक सकें, इसलिए आप अपने पास कुछ खाने का सामान और वाटर बॉटल्स ज़रूर रखें। हमारा 9.5 घंटे का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और हम काफ़ी लेट हो गए थे। हमने प्लान किया था कि हम श्रीनगर में डल लेक घूमेंगे, बट हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिला। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, काफ़ी रात हो चुकी थी और जम्मू एंड कश्मीर घुसते ही हमारे सिम कार्ड्स भी बंद हो गए थे, तो हम ऑनलाइन होटल बुकिंग भी नहीं कर पाए। आप श्रीनगर में हो सके तो सिम ले लें। हमें टाइम नहीं मिला था तो हमने ले में लिया था। श्रीनगर के बाद आपको कारगिल में पेट्रोल पंप और एटीएम मिलेगा। 5वें दिन हम श्रीनगर से ले 1 दिन में पहुंच गए वाया सोनमार्ग और कारगिल होते हुए। आप चाहें तो सोनमार्ग में भी स्टे कर सकते हैं अगर आप 1 दिन में इतना लंबा ट्रैवल नहीं करना चाहते तो। श्रीनगर से हम सोनमार्ग गए, फिर जोजिला पास गए। हमारे ट्रैवलिंग के टाइम पे हैवी स्नोफॉल के कारण जोजिला पास पे ट्रैफिक 1 वे था, तो किस दिन जाना है टुवर्ड्स ले ये पता करना बहुत ज़रूरी है। सो इसके लिए भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स पता होने चाहिए जो मिलते हैं आपको जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ट्विटर अकाउंट पे, जिसके लिए आपके पास लोकल सिम कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, या फिर आप होटल का वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। सोनमार्ग से जोजिला 2 घंटों का रास्ता है। हमारे वीडियो में जो एपिसोड 6 जोजिला पास पे है, उसमें हमने वहाँ का खूबसूरत नज़ारा दिखाया और साथ ही बताया ऑपरेशन बाइसन के बारे में जो इस पास पर हुआ था। जोजिला पास के रास्ते गड्ढों से भरे हुए हैं, तो वहाँ थोड़ी ऑफ रोडिंग होती है। जोजिला के आगे टुवर्ड्स कारगिल और कारगिल से लेह तक के रास्ते बिल्कुल स्मूथ हैं। यहाँ रोड्स की टेंशन बिल्कुल नहीं है। कारगिल एंटर होते ही आपको एंट्री करनी होगी और थोड़ी आगे बढ़ते आपको कुछ रेस्टोरेंट्स दिखेंगे जहाँ आप खा पी सकते हैं और फ्रेश हो सकते हैं। इससे आगे कारगिल वॉर मेमोरियल आता है। आप इसी दिन कारगिल वॉर मेमोरियल घूम सकते हैं और कारगिल में आपको 4 पेट्रोल पंप्स मिलते हैं और मेमोरियल में ही आपको अंदर की तरफ एक एटीएम भी मिल जाएगा। कारगिल वीडियो में जो है हमारा एपिसोड 7, उसमें कारगिल की स्टोरी शॉर्ट में बताई है। आप अगर लद्दाख विजिट करें तो आपको कारगिल और रेजांगला वॉर मेमोरियल जरूर विजिट करना चाहिए। रेजांगला वॉर मेमोरियल हानले के रास्ते में आता है। कारगिल से आगे आप पहुंचते हैं नमकीला पास और फोटिला टॉप पे। फोटिला टॉप श्रीनगर लेह रोड का हाईएस्ट पॉइंट है। कारगिल से फिर हम लेह की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आप कारगिल टाउन से होते हुए गुजरते हैं। आप चाहे तो कारगिल टाउन में भी स्टे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छे अकोमोडेशंस अवेलेबल हैं। कारगिल के बाद आता है लुमायूरू विलेज, जिसे मूनलैंड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की सतह चांद की सतह से काफी मिलती जुलती है। यहाँ भी रुकने के अच्छे खासे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप थक गए हो और आगे का सफ़र तय नहीं कर सकते तो आप यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। लेह से 97 किलोमीटर्स पहले एक चेक पोस्ट आता है जहाँ आपको एंट्री करनी होती है और आईडी कार्ड दिखानी पड़ती है। हम काफ़ी लेट हो गए थे ले जाते वक्त। हमने रात में गाड़ी ड्राइव की थी। बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था वो हमारा। रोड तो अच्छे हैं मगर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। ऊपर से सिम कार्ड भी नहीं था तो हम होटल बुक भी नहीं कर पाए। लकीली हमने पहले से ही एक होटल चूज करके रखा था तो हम ऑफलाइन मैप के जरिए अपने होटल पहुंच गए। ये था हमारा 5वां दिन और ये हमारा सबसे टायरिंग दिन था क्योंकि इस दिन हमने बहुत लंबा ट्रैवल किया था श्रीनगर से लेह। ये काफ़ी टायरिंग हो जाता है और इस दिन ऑल्टीट्यूड भी बढ़ गया था। हम 11,000 फीट पे पहुंच चुके थे, इसलिए हमारा हल्का सर दर्द भी हो रहा था और थोड़ी तबीयत खराब भी लग रही थी, इसलिए आपके पास बेसिक मेडिसिन होना बहुत ही ज़रूरी है। होटल पहुंच के हमने आराम किया और 6ठे दिन हमने लेह लद्दाख को एक्सप्लोर किया। लेह में आपको पेट्रोल पंप्स और एटीएम्स मिल जाएंगे क्योंकि लेह लद्दाख का मेन सिटी है। लेह मार्केट से फाइनली इस दिन हमने शाम को 500 रुपये में सिम लिया। इस सिम की 1 महीने की वैलिडिटी रहती है और ये सिम
लेते वक्त आपको बता दिया जाएगा कि ये कौन कौन से एरिया में काम करते हैं और कौन से एरिया में काम नहीं करते हैं। इसी दिन हमने लेके काफ़ी पॉइंट्स कवर कर लिए थे, जैसे कि पत्थर साहिब गुरुद्वारा, मैग्नेटिक हिल, हॉल ऑफ फेम, जोरावर फोर्ट वगैरह वगैरह। अगले दिन यानी कि 7वें दिन हम खारदुंगला होते हुए नुब्रा की तरफ बढ़े। जब हम खारदुंगला की तरफ एंट्री कर रहे थे तब वहाँ पे हमारा परमिट चेक हुआ जो हमने ऑनलाइन निकाला था, और साथ ही आईडी कार्ड्स भी चेक होती हैं। खारदुंगला पे अगर मौसम ख़राब हुआ तो आपको अलाउ नहीं करेंगे, ये वहाँ के मौसम पे डिपेंड करता है। साथ ही खारदुंगला पहुँचकर आपको एंट्री करवानी पड़ती है। खारदुंगला के रास्ते भी काफ़ी ख़राब थे, और जब हम खारदुंगला पास पर पहुँचे थे उस दिन काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी, तो हमें भी वहाँ पर रोक दिया गया था। लेकिन कुछ समय बाद थोड़ा मौसम साफ होते ही रास्ते खोल दिए गए और पब्लिक को अलाउ कर दिया। यहाँ से हम नुब्रा पहुँचे जो है 10,000 फीट पे। नुब्रा में आपको 3 पेट्रोल पंप और एक एटीएम जो हंडर सैंड ड्यून्स के पास पड़ता है मिल जाएगा। आपको खारदुंगला से नुब्रा की तरफ जाते हुए रास्ते में ही मिल्का पॉइंट, हाई ऑल्टीट्यूड जिप लाइन और डिस्किट मोनेस्ट्री भी मिल जाएंगे, तो आप रास्ते में ही ये जगह कवर कर सकते हैं। हमने भी इसी दिन डिस्किट मोनेस्ट्री को घूम लिया। इसके बाद इस दिन हमने होटल बुक किया और हम यहाँ नुब्रा में 2 दिन रुके। ये दिन भी हमारे लिए काफ़ी एग्जॉस्टिंग था, क्योंकि खारदुंगला में हमने बहुत ज़्यादा वेट किया था रास्ता खुलने का, मौसम सही होने का। इसके बाद अगले दिन 8वें दिन हम निकल पड़े नुब्रा से तुर्तुक विलेज और थांग विलेज। यहाँ के भी रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तुर्तुक और थांग घूमने के बाद शाम को हमने घूमा हंडर सैंड ड्यून्स, और अगले दिन यानी कि 9th डे पे अब हम निकल गए नुब्रा से पैंगोंग की तरफ वाया श्योक रिवर। नुब्रा से पैंगोंग जाने के 2 रास्ते हैं। हमने श्योक रिवर वाला रास्ता लिया था। ये रास्ता छोटा पड़ता है लेकिन ये रास्ता खराब है, पतले रास्ते हैं, कहीं कहीं पे तो रास्ते ही नहीं है, और शूटिंग स्टोन वाले एरियाज भी काफी आते हैं। इस वजह से आप नुब्रा से पहले अगम विलेज पहुंचते हैं, फिर दुर्बुक, फिर तांगसे और फिर पैंगोंग। आपको तांगसे में एक छोटा सा पेट्रोल पंप भी मिलता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको पेट्रोल मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी छोटा पेट्रोल पंप है और हम जब यहाँ पहुँचे थे तो पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। इन्हीं जगहों पे जो अभी मैंने आपको बताए, आपको रेस्टरूम्स और वॉशरूम्स मिलेंगे, और ये काफ़ी डिस्टेंस पे हैं, इसलिए आप यहाँ भी अपने साथ खाना और भरपूर पानी रखें। अगम विलेज के आगे ही वाटर क्लॉगिंग एरिया आता है जो बारिश में, रेनी सीजन्स में भर जाता है, जो कि टाइम आता है जुलाई और अगस्त में। तो जुलाई अगस्त में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वाटर क्लॉगिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगम विलेज के थोड़ा आगे ही पूरा ऑफ रोडिंग है। पैंगोंग की तरफ काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो फ्यूचर में मे बी अच्छे रोड्स हों, लेकिन अभी फ़िलहाल रोड्स तो बिल्कुल नहीं है। हमने अराउंड 18 लीटर्स पेट्रोल भरवा लिया था नुब्रा में अपने जेरी कैंस में, क्योंकि हानले और मनाली की तरफ कोई भी पेट्रोल पंप्स रास्ते में नहीं है, और आप गूगल मैप पे भी पूरा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे रास्ते गलत कई बार दिखाते हैं और टाइम्स भी उल्टा फुल्टा शो होता है। इसी रास्ते में नुब्रा और पैंगोंग के रास्ते में आपको मिलेगा जब तक है जान स्पॉट, जहाँ पे जब तक है जहाँ फिल्म की शूटिंग हुई थी। पैंगोंग में स्टे करने के लिए 4 जगहें हैं, आप इन चारों जगहों में से कहीं भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितना अंदर रुकने के लिए जाएंगे आपको उतना ही बेसिक लग्जरीज वगैरह नहीं मिलेंगी। यहाँ पे वाईफाई या फ़ोन या इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं है। यहाँ के विंटर्स में जाना अवॉइड करें, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, और अगर आप टेंट में स्टे कर रहे हैं तो टेंट में स्टे करना भी ठंडियों में अवॉइड करें। यहाँ लोकल सिम कार्ड्स भी नहीं चलते हैं। यहाँ के कंडीशंस काफ़ी हार्श हैं। यहाँ पूरे दिन लाइट नहीं रहती है, सिर्फ रात में 7 से 10 सोलर लाइट्स अवेलेबल रहती हैं, बट इसमें भी आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज करना या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ हो सके तो आप अच्छे एकोमोडेशन में रुके। हमने जहाँ स्टे किया था वहाँ एटलीस्ट सर्विस और खाना बढ़िया था। इसी दिन हमने शाम को पैंगोंग में थोड़ा वक्त बिताया, और अगले दिन 10वें दिन हम निकल पड़े हानले की तरफ वाया चुसुल। यहाँ जब हमने पैंगोंग में हानले का रास्ता चेक किया था तो गूगल मैप्स में बिल्कुल हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली। पैंगोंग से हानले जाने के 2 रास्ते हैं,
तो हमने शॉर्टेस्ट रूट लिया जो है वाया चुसुल विलेज। चुसुल विलेज में ही पड़ता है रेजांगला वॉर मेमोरियल और रेजांगला वॉर मेमोरियल के आगे आपको रोड्स नहीं मिलेंगी। यहाँ भी आपको काफी ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है और रेजांगला के आगे आपको पहुंचना होता है लोमा ब्रिज पर। लोमा ब्रिज के बाद आपको 50 किलोमीटर्स तक अच्छे रोड्स मिलेंगे। यहाँ पे आपका परमिट भी चेक होता है। सो पैंगोंग से हानले पहुंचने के लिए जो लैंडमार्क है वो आप कुछ इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। पैंगोंग से आप पहुंचेंगे मेराक, मेराक से चुसुल, चुसुल से रेजांगला, रेजांगला से लोमा ब्रिज और लोमा ब्रिज से फिर आप हानले पहुंचते हैं। हानले है 14,700 फीट पे अप्रॉक्सीमेटली और यहाँ भी आपको लाइट्स नहीं मिलेंगी। यहाँ भी सेम कंडीशंस है एज पैंगोंग। रात में 7 to 10 आपको सोलर लाइट्स मिलती हैं। हम जिस दिन हानले पहुंचे यानी कि 10वें दिन ही हम उमलिंगला पास की तरफ निकल पड़े जो है एक्सट्रीमली हाई ऑल्टीट्यूड पे और यहाँ पे बहुत ही लो ऑक्सीजन होती है और इसका वेदर भी आपको एक्सट्रीम मिलेगा। उमलिंगला पास पहुंचने में मैं एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप कार से जा रहे हो या बाइक से जा रहे हो तो प्लीज़ अपनी इंजन ऑफ मत करना ऊपर पहुंच के, बिकॉज ऊपर पहुंचने के बाद एक बार इंजन बंद करने के बाद हो सकता है कि आपका इंजन वापस स्टार्ट ना हो। सो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जो वहाँ पे मैंने कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होते हुए देखी। और आपको ऊपर सिर्फ 2 मिनट रुकने पर ही काफ़ी ज़्यादा हेडेक होता है और काफ़ी ऑक्सीजन की कमी होती है यहाँ पे। सो बेटर होगा कि आप एज अ प्रिकॉशन अपने साथ ऑक्सीजन बॉटल इस जगह के लिए मस्ट ज़रूर रखें। 11वें दिन हम हानले से जिस्पा की तरफ निकले जो था हमारा 10 घंटों का सफ़र यानी कि 370 किलोमीटर। हानले से जिस्पा जाते वक्त हमने रास्ते में कवर किया सोकर लेक, नकीला पास, लाचुंगला पास, 21 हेयरपिन बेंज जिसे कहते हैं गाटा लूप्स जहाँ पे गोस्ट टेम्पल आपको देखने को मिलता है और हम पहुँच गए सार्चू चेक पोस्ट पर। सार्चू चेक पोस्ट के आगे फिर आप पास होते हैं बारालाचाला पास से और ये पूरा रास्ता बिल्कुल ही ख़राब है। बारालाचा पास से निकलते ही हमारा टायर भी पंचर हो चुका था, रास्ते इतने ज़्यादा ख़राब थे। इस दिन हमने स्टे किया जिस्पा में। 12वें दिन हम जिस्पा से निकले चंडीगढ़ की तरफ सिसु और अटल टनल होते हुए। 13वें दिन हम चंडीगढ़ से अजमेर पहुँचे और 14th डे पे हम मुंबई की तरफ बढ़े। सो इस तरह से हमें 2 हफ्तों का टाइम लगा लद्दाख घूमने के लिए और वापस मुंबई आने के लिए। हमने अपने हाथों में 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी रखे थे इन केस अगर कोई हाईवे या कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो जाते तो, इसलिए ज़रूरी है कि आप भी 1-2 दिन एक्स्ट्रा रख लें। सो ये थी हमारी 15 दिनों की आइटनरी मुंबई से लद्दाख की। अब बात करते हैं खर्चे की। अप्रॉक्सीमेटली हमारा कितना खर्चा हुआ 2 लोगों का। उससे पहले अगर आपको अब तक वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपके मन में कोई छोटे से छोटा भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले बता दूं इस जर्नी में हमारा टोटल पेट्रोल का खर्चा था 40,000 और टोल टैक्स का खर्चा था 5,300 का। होटल और खाने का कुल खर्चा हुआ 40,000 का। यहाँ पर हमने अलग अलग जगहों पे अलग अलग बजट के होटल्स में स्टे किया था। हमने 1,000 से लेके 5,000 तक के होटल्स में स्टे किया था, तो इससे होटल का खर्चा हर किसी का डिफरेंट हो सकता है। इन टोटल हमारा कुल खर्चा हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 85,000 2 लोगों के लिए। सारी डिटेल वीडियो देखने के लिए आप एक बार हमारे प्लेलिस्ट हमारी लेह लद्दाख की कहानियों पर ज़रूर विजिट करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये था हमारा वीडियो लेह लद्दाख का जिसमें हमने अपनी सारी आइटनरी और इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।